सी खड़ी हूँ मैं, आंखों में चुभन, सांसों में थकन, बेजार खड़ी हूँ मैं। मन में लगन, तन में है जलन, बेबाक खड़ी हूँ मैं। दिल में मेरे अरमां है जगह, फिर एक बार खड़ी हूँ मैं। छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। तुम्हारे डैड ने तो सबके सामने चिल्ला चिल्ला के मुझसे कहा था एक नया सुपरस्टार पैदा करेंगे। ये हमारे फ्यूचर के सुपरस्टार। सर नाटक शुरू होने वाला है, आप बस बोलिए कि करना क्या। वैसे कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? करण नाम है मेरा। जब तक हमारा खाने पीने का और रहने का बंदोबस्त नहीं होता तुम हमारी एक्टिंग स्कूल में रह सकते हो। आपका कमरा। अगर ये भी तुझे पसंद करती है ना, पलट के जरूर देखेगी। नहीं पलटी? बेटा इतना टेंस्ड क्यों हो रही हो? देखो प्रेम बिजी होगा, जैसे फ्री होगा फोन कर देगा, सो रिलैक्स। कल से एक बार भी कॉल नहीं आया। दिस इज नॉट डन अंकल। अब आने दो उसका कॉल। हेलो प्रेम, कहाँ थे तुम? कब से मैं कॉल कर रही हूँ, अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? अरे इतना गुस्सा? हाँ, कल से मैं वेट कर रही हूँ कि कब तुम्हारा कॉल आएगा और कब मैं तुमसे बात करूँगी, लेकिन तुम हो कि... अरे यार, यहाँ वेद अंकल भी है और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि मैं कौन हूँ। समझा करो। ठीक है, लेकिन जब भी अकेले हो मुझे फोन करना मत भूलना। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा, कॉफी पी, खाना ठीक से खाना, और हाँ प्रेम प्लीज मिनरल वाटर ही पीना, और हाँ एक्सरसाइज करना मत भूलना। और वो जस्ट रिलैक्स। भोपाल गया है, कोई चांद पे नहीं गया वो। अंकल, लाओ फोन दो। अंकल बस। कम ऑन, गिव इट टू। गुड गर्ल। हाँ हीरो, हे डैड, कैसे हो? आई एम गुड। वेद मिला? हाँ मिला। हाँ, और डैड वो मुझे एक्टिंग सिखाने के लिए तैयार भी हो गए। उन्हीं के एक्टिंग स्कूल में ठहरा हूँ। गुड। अच्छा, लेकिन उसे पता तो नहीं चला ना? अरे डैड, इतनी बुरी भी एक्टिंग नहीं करता हूँ मैं। अंकल। और वेद कैसा है? डैड, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अंकल, मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा ओके, नाराज मत हो, बात करो। प्रेम सुनना, मिस यू यार। मिस यू टू यार। अच्छा लिसन यार, मैं ना ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगा, यहाँ कोई आ सकता है, ठीक है? या सी या, बाय। अब बाय। मिस यू यार, नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारे बिना। क्या बेटा, इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं अंकल, बस मिसिंग हिम। जानता हूं, दिखाई दे रहा है मुझे।
डोंट वरी, जल्द वापस आ जाएगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। साफ साफ कह दो कि तुम्हें मेरी दी के बारे में जानना है, इसलिए मुझसे बात कर रहे हो। हाँ तो ठीक है, ऐसे ही समझ लो। अच्छा, तो बस हीरो को दीदी अच्छी लग रही है। लगता है सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। एक्टिंग सीखने के लिए इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। अभी तो बहुत सारी किताबें बाकी है, और मेरे पापा जो है ना, वो खुद में एक लाइब्रेरी है। ए, सुमन, राइट? राइट। और तुम करण? करेक्ट। बाय द वे, मैं तुम्हें फूल वाला कहाँ से लगता हूँ? एक्चुअली मैं तुम्हें उस दिन के लिए सॉरी ही कहने आई थी। कोई नहीं, चलता है। और वैसे भी मुझे अगर तुम्हारी दीदी के बारे में जानना है तो तुम्हारे साथ दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी। एक्चुअली सॉरी भी कहना था और तुम्हें गिफ्ट भी देना था। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो है। अच्छा, बाय द वे, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या है? पोछा। तुम्हें याद तो होगा कि पापा ने तुमसे क्या कहा था। अगर इस एक्टिंग स्कूल में रहना है तो सारी साफ सफाई तुमको करनी होगी। हाँ, याद है। ठीक है, चल। अरे सुनो तो। इतनी जल्दी क्या? अरे डोंट वरी, आई एम अ गुड बॉय। पता है, तुम्हें कैसे पता? अभी एक्टिंग सीखने के लिए पोछा जो लगा रहे हो। हाँ, सब तुम्हारे डैड की कृपा है। बाय द वे, तुम करती क्या हो? पढ़ाई। और विधि? मैं तो बस ऐसे ही पूछा। प्लीज, ऐसे तो कोई भी कुछ नहीं पूछता। साफ साफ कह दो कि तुम्हें मेरी दी के बारे में जानना है, इसलिए मुझसे बात कर रहे हो। हाँ तो ठीक है, ऐसे ही समझ लो। अच्छा, तो बस हीरो को दीदी अच्छी लग रही है। लगता है सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। क्या सोच रही हो? कारण अब तुमसे क्या कहूँ, मुझे ना दी की चिंता बहुत खाए जा रही है। उसे क्या हुआ? इस बाली उम्र में भला कोई ऐसा सोचता है क्या? मैंने और पापा ने कितने सपने देखे थे, पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे यार, एक फ्रेंड समझ के बता दो। ऐसा क्या? तो बरखुरदार बात ये है कि दी को लगता है वो सुंदर नहीं दिखती। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर यार वो। पर उनको तो ऐसा लगता है ना। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि वो जिंदगी भर अकेली रहेगी। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? और ना ही वो किसी को पसंद करेगी और ना ही किसी से शादी करेगी। दी को ना पक्का किसी की बुरी नजर लग गई है, और वो नजर उतारने देती भी नहीं। अगर ना एक बार दी की नजर उतर गई ना, तो दी की शादी हो जाएगी। अच्छा, ये नजर उतारना क्या होता है? I mean, कैसे उतरती है नजर? 2 नींबू और 5 मिर्च अगर उनके सर के ऊपर से 10 बार घुमा लेना, तो दी की नजर उतर जाएगी और उनकी शादी हो जाएगी। 2 नींबू और 5 मिर्च? हाँ, 10 बार। 2 नींबू 5 मिर्च, 2 नींबू 5 मिर्च, 2 नींबू 5 मिर्च 10 बार। प्रेम, इस वीकेंड पे हम लोग लोनावला चलेंगे। लोनावला?
सो बोरिंग यार, कहीं और चल, सोचो। ठीक है। प्रेम, ये मेरी झूठी कॉफी है। तो क्या हो गया? और मैंने तुम्हारी छोटी कॉफी पी ली तो क्या मैं तुम्हारी कॉफी नहीं पी सकती? सकती हो? प्रेम, I'm changing. तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? You can't hear me? I'm changing. I know. You. मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मैं अपनी रोती हुई बेटी के आंसू पोंछने के लिए उसे अपना रुमाल दे सकती हूँ, पर ऐसा दिन कभी नहीं आना चाहिए कि मुझे अपनी बेटी के आंसू पोंछने के लिए उसे अपना कंधा देना पड़े। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। प्रेम को मिस कर रही हो? आपने कैसे जाना? बेटा हो सकता है कि तुम मुझे कुछ कहो और मैं ना समझ पाऊं, पर जिस दिन मैंने तुम्हारी खामोशियों को समझना छोड़ दिया ना, उस दिन मैं इतना जरूर मान लूंगी कि आई एम नॉट अ गुड मदर। I love you, मम्मा। आंसू पोंछ लो। मैं अपनी बेटी की आंखों में सपने देखना चाहती हूँ, आंसू नहीं। और वैसे भी बेटा, आंखों में जब आंसू होते हैं ना, तो जुबान को झूठ बोलने में देर नहीं लगती। अब बोलो, क्या हुआ? क्या सोच रही थी मेरी बच्ची? मम्मा, ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हमारे पास होता है तब उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब वही हमसे दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे something is missing in our life. बोल, मैं सुन रही हूँ। प्रेम इज माई बेस्ट फ्रेंड। बचपन से ही साथ हैं हम, एक साथ बड़े हुए, खेले, साथ पढ़ाई की, एक दूसरे की झूठी कॉफी पी लेना या एक दूसरे के बेडरूम में बिना नॉक किए चले जाना, मानो हमारी दोस्ती का हक था। लेकिन आज जब वो यहाँ नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि वो पास में क्यों नहीं है। जब हम मिलते थे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे देखूं, लेकिन आज
जब वो दूर है तो बार बार उसका चेहरा आंखों के सामने आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज तक ऐसा हुआ भी तो नहीं था ना अंकिता। एक दूसरे की झूठी कॉफी पीना, एक दूसरे के बेडरूम में नॉक के बगैर चले जाना, ये सब सच कहूं तो मुझे बहुत फिल्मी लगता है, और बचकाना भी। अंकिता, पता नहीं क्यों पर इन सब बातों से मेरे इमोशंस कभी ऑपरेट नहीं होते। यू नो, हमारे फोन में कुछ मैसेजेस होते हैं, कभी कभी हम बगैर पढ़े भी डिलीट कर देते हैं। तुम्हें भी ये सब अपने दिमाग से डिलीट करना होगा बेटा। बट एक बात के लिए मैं बहुत सीरियस हूं। प्रेम का दूर जाना तुम्हें खटका है, पर एक बात तो सच है अंकिता, जिस बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम दिल खोलकर हंस सकती थी, अपनी बातें शेयर करती थी, वही बेस्ट फ्रेंड आज तुम्हारी आंखों की नमी का कारण बन गया। एक बात कहूं अंकिता, रिश्तों को नया नाम देने से पहले हमें खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए। मम्मा, यस, सच कहूं अंकिता तो तुम प्रेम को मिस कर रही हो। क्या वो भी तुम्हें मिस कर रहा होगा? पता नहीं। प्रेम के लिए तुम्हारी आंखों में नमी है, क्या उसकी आंखों में भी नमी होगी? पता नहीं। बेटा, फैसले पता होने से नहीं, पता करने के बाद लेने चाहिए। सच कहूं ना तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम और प्रेम अपने आप को अभी थोड़ा वक्त दो, साथ में काम करो, पहले फिल्म खत्म करो। थैंक यू मम्मा, लव यू सो मच। लव यू टू बेटा, टेक केयर। मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मैं अपनी रोती हुई बेटी के आंसू पोंछने के लिए उसे अपना रुमाल दे सकती हूँ, पर ऐसा दिन कभी नहीं आना चाहिए कि मुझे अपनी बेटी के आंसू पोंछने के लिए उसे अपना कंधा देना पड़े। Sir, please. I said get lost. छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। स्टैनिस्लावस्की बहुत बड़े नाट्यकार थे। वो रूस के थे। स्टैनिस्लावस्की, ही वाज फ्रॉम रशिया। और उनका मानना यह था कि कोई इंसान जन्म से एक्टर नहीं होता। नो वन इज अ बॉर्न एक्टर। एक्चुअली एन एक्टर इज प्रिपेयर्ड। एनीवेज, अब मिसाल के तौर पर सोच लो कि एक ऐसा सीन है जहां पे आदमी की सांसें बहुत चढ़ी हुई है। तुम्हें एक ही जगह पे दौड़ना है, यू नो, यू हैव टू रन। जब तक सांस चढ़ नहीं जाती तब तक यू हैव टू रन। एंड जब सांस चढ़ती है, यूटिलाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैनिस्लावस्की। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी कैरेक्टर को परसीव करते हैं, किसी कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, यूटिलाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैनिस्लावस्की।
ने ये प्रतिज्ञा ली है कि वो जिंदगी भर अकेली रहेगी और ना ही वो किसी को पसंद करेगी और ना ही किसी से शादी करेगी। दी को ना पक्का किसी की बुरी नजर लगी और वो नजर उतारने देती भी नहीं। अगर ना एक बार दी की नजर उतर गई ना तो दी की शादी हो जाएगी। दीदी की नजर तो उतारनी ही पड़ेगी। इतनी सुंदर लड़की अगर अकेले रहे तो लानत है मेरे जैसे हैंडसम लड़के पर। करण! सर, चुके हैं। क्लासेस खत्म होते ही स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले जाते हैं। क्लास खत्म हो गई? जी हाँ, खत्म हो गई है और मैं बेवकूफों की तरह इंतजार करता रहा कि आप होश में कब आएंगे। वो मैं करण, इसी वक्त तुम क्लासेस छोड़ के चले जाओ। सर मैं मेरी बातें अब तक खत्म नहीं हुई। अगर पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता, कोई जरूरत नहीं आप अपना वक्त जाया करें और मेरा भी। आज के बाद ऐसा नहीं होगा सर। Get lost from here, Karan. सर प्लीज। I said get lost. फील करो, फील। ओके, कही। अब बोलो, मैं सुंदर हूँ। मैं क्यों बोलूं? आई लव यू। व्हाट? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधि ने कहीं ये तय कर लिया हो कि उसे कहाँ खुश रहना है, किसके साथ खुश रहना? नहीं 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 बुआ, वो मेरी बेटी है। उसके हाथ पे लगे हुए घाव को छिपा सकती है, लेकिन हाथ पे लगे मेहंदी को नहीं। 2 साल पहले माँ चल बसी और दी ने उस लड़के से अपना रिश्ता तोड़ दिया, ये सोचकर कि मेरे और पापा का ख्याल कौन रखे।